हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3C यानी 3C का प्रश्न 1 हल करेंगे। इसमें दिया है कि निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। हम लोग का ये बट्टा में दिया है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोग अभी किए हैं बिना बट्टा वाला यानी हम लोग प्राकृतिक संख्या वाला जैसे कि, उसी प्रकार हम लोग को परिमेय संख्या भी करना है। देखो पहले तो कुछ नहीं करना आप लोग को, यहाँ से 729/1331 है तो आप कुछ नहीं करना है। पहले तो इतना को उठाइए और इस तरह कीजिए, करनी में डाल दीजिए। 729 बट्टा कितना है 1331, 729 बट्टा नहीं बट्टा 1331 सॉरी। अब यहाँ से आप लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। 729 को आप जानते हैं कि 729 9 का घनमूल है, या आप कटा भी सकते हैं। जानते हैं कि 729 को 9 × 9 × 9 लिखा जा सकता है, ना। 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 के रूप में लिख सकते हैं। ओके। और 1331 को भी आप लिख सकते हैं, कितना 1331 को भी लिख सकते हैं 11 × 11 × 11, ठीक, 11 का घन है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं क्या कि उठाइए और लिख दीजिए यहाँ कितना 9 × 9 × 9 बेटा यानी सॉरी बट्टा कितना हो जाएगा 11 × 11 × 11, ठीक। अब यहाँ से आप करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से उठाइएगा और यहाँ से कर दीजिएगा, ठीक है। 3 का इसमें त्रिक बन गया। जब 3 का त्रिक बन गया तो हम लोग को क्या होता है, जानते हैं कि आप इसमें से एक बाहर निकल जाएगा। तो इसमें से निकल जाएगा 9, इसमें से निकल जाएगा बट्टा 11। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। इसी प्रकार इसमें का दूसरा सवाल दिया वो भी देख लेते हैं थोड़ा। तो दूसरा में दिया कि देखो 512/3375, 512 बट्टा कितना दिया है 3375। आप 512 को क्या लिख सकते हैं बताइए। 512 को आप जानते हैं कि 8 का घनमूल है। तो यहाँ आप दर्शा सकते हैं क्या, करनी में इसको लेकर के दर्शा देंगे 8 × 8 × कितना 8। ओके। यहाँ से आप करेंगे क्या, बट्टा दर्शा करके 3375। 3375 आप जानते हैं कि 15 का शायद घनमूल है। 15 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 × 15 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 3375। तो यहाँ लिख सकते हैं 15 × कितना 15। ओके। 15 × 15 करेंगे तो 3375 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आपको करना क्या है, घनमूल जब करना है तो आप यहाँ से निकल जाएगा, इसमें से 8 का भी त्रिक बन गया, 15 का भी त्रिक बन गया। जब दोनों संख्या का त्रिक बन गया तो आप निकाल सकते हैं, इसमें से निकल जाएगा 8 और बट्टा कितना निकल जाएगा 15। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसमें आप करेंगे तो इसको भी देखिए ध्यान से। आप यहाँ 1728 को आप लिख सकते हैं कितना, 1728 को आप जानते हैं कि लिख सकते हैं 12 × 12 × यानी 12 का घन है। तो आप 1728 को लिख सकते हैं कितना 12 × 12 × 12। अब बट्टा में क्या है 15,625। तो 15,625 को आप लिख सकते हैं 25 × 25 × 25, क्योंकि 25 का घन 15,025 है, 15,625 है। नहीं आपको आता होगा तो यहाँ लिख सकते तो 5 से कटेगा, 5 × 5 × यानी इसका 3 बार त्रिक बनेगा 5 5 का और निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा आंसर। तो उस तरह आप करेंगे तो उस तरह भी कर सकते हैं पूरा लगा करके, और नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 25 × कितना 25 × 25। ओके। अब यहाँ से आप करेंगे क्या, देखिए यहाँ से आपका 12 का भी त्रिक बन गया और 15 का भी त्रिक बन गया। तो यहाँ से आप निकाल देंगे कितना 12 बट्टा कितना 25 सॉरी 15 नहीं 25। यह भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आपको करना है क्या, गुणा कर दीजिए। इसमें इतना से गुणा कर दीजिए तो देखिए क्या करना है 5 × 64 प्लस या 23 को जोड़ देते हैं। अब बट्टा जो है बट्टा वहीं उतार देते हैं, ठीक। तो यहाँ से एक लाइन बढ़ जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 5 के 20 के 0 और 5 6 के 30 और 30 2 कितना हो जाएगा 32 और प्लस कितना हो जाएगा 23 और बट्टा में 64 है तो 64 जोड़ लीजिए। 3 0 कितना हो जाएगा 3 और 2 2 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 64। फिर आप वही काम करेंगे जो पिछले क्रिया में किए हैं। आपको यहाँ 343 को आप जानते हैं कि 7 का घन है, 7 × 7 लिख सकते हैं, ठीक। इतना छोटा छोटा करना बहुत ईजी है, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, पहले तो आप इसको लिख दीजिए 343 और बट्टा कितना लिख देंगे 64। ओके। यहाँ घनमूल का चिन्ह दर्शा देंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए 343 को आप जानते हैं कितना लिख सकते हैं
7 गुणे 7 गुणे 7। अब बट्टा क्या लिख सकते हैं 64 को 4 गुणे 4 गुणे 4, 64 को 4 गुणे 4 के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से आपको करना क्या है, अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखिए तो आपका बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी इसमें से त्रिक बनेगा तो 7 बाहर निकल जाएगा, इसमें से क्या निकल जाएगा 4, और यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें का 4 नंबर हो गया, 5 और 6, इसमें और 2 दिया है, 6 नंबर तक हल कर लेते हैं। अब हम लोग 5 और 6 हल करते हैं। 5 में दिया है क्या कि 191/125, इसको हल करेंगे, ये भी इजी तौर से करेंगे। देखो पहले तो इसको आप करेंगे क्या, इतना को बदल सकते हैं आप, इतना को पहले क्या करेंगे रूट में यानी बदल देंगे, यानी सही के यानी रूप में दिया है तो इसको क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो 125 में 1 से गुणा करेंगे और 91 जोड़ेंगे तो देखो 125 में 1 से गुणा करेंगे तो 125 और 91 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5 1 कितना हो जाएगा 6 और ये 9 2 11 के 1 1 1 2 2 से 16 हो जाएगा। अब बट्टा कितना हो जाएगा आपका 125 है तो 125। आप इसको अब क्या करेंगे रूट में दर्शा लेंगे, आप इसको क्या करेंगे करणी में दर्शा करके यहाँ 3 घात डाल सकते हैं। आप ये जब करणी में दर्शा दिए तो ध्यान से देखिए, आप यहाँ से आप करेंगे क्या, कुछ नहीं, 216 को आप जानते हैं कितना का घन है, 216 को आप क्या लिख सकते हैं 216 6 का घन है, 6 गुणे 6 गुणे कितना डाल सकते हैं 6, यानी बट्टा में आप इतना डाल सकते हैं। फिर बट्टा क्या है 125, तो 125 को भी आप लिख सकते हैं 5 गुणे कितना 5 गुणे 5, तो आप इतना को पूरा को लिख देंगे कितना, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। यानी देखिए 6 का भी त्रिक बन गया और 5 का भी त्रिक बन गया, तो इसमें से क्या निकल जाएगा 6 का बाहर निकल जाएगा और 5 भी बाहर निकल जाएगा, 6/5 हो जाएगा। आप इसको चाहेंगे तो सही के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, तो सही के रूप में चेंज करेगा तो 5 कम 5 1 सही 1 बटा कितना हो जाएगा 5, 1 सही 1 बटा कितना हो जाएगा 5 में 5 में से भागा देंगे तो 5 से कम 5 1 से 1/5 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसमें का 6 नंबर देख लेते हैं। फिर भी इसमें भी गुणा करना है और जोड़ना है, तो देखिए आप लिख सकते हैं कहा कि 22 गुणे कितना 216 और प्लस 161, अब बट्टा कितना दिया है 216 है तो 216। ठीक, अब इतना में इतना से गुणा करेंगे, ये सभी को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 49 13, कितना हो जाएगा 49 13, आप जोड़ करके देख लीजिएगा, बट्टा 216 है तो 216 हो जाएगा। ठीक, आप इतना को सभी में गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो 49 13 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे रूट में यानी करणी में दर्शा लेंगे। अब दर्शाने के बाद यहाँ क्या करेंगे, देखिए 49 13 आप जानते होंगे, 49 13 देखिए 17 का घन है, ऐसा भी आप इसको कटाएंगे भी नहीं तो देखिए 3 से भी नहीं कटेगा, 3 1 4 और 4 4 8 8 9 8 17, यानी 17 से ही स्वयं कटेगा, 17 का घन है 49 13, 17 से ही कट सकता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे इसको कटा लेंगे तो 17 से कट जाएगा, तो 17 से कटाएंगे तो 17 गुणे 17 गुणे कितना हो जाएगा 17। अब बट्टा क्या है, बट्टा 216 है, 16 6 का घन है तो 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसको क्या करेंगे, अब 17 में से इसमें से निकल जाएगा 17 बाहर निकल जाएगा, 17 बटे यहाँ क्या निकल जाएगा 6, भाग दे देंगे इसको तो भागा देंगे तो देखिए 6 दूनी 12 36 18, 3 बार नहीं जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कितना बचेगा 17 में से 12 जाएगा 5, 2 सही 5 बट्टा कितना हो जाएगा 6 है तो 6 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसमें प्रश्न दूसरा हल करेंगे। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा में दिया है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं को यानी क्या करना है, हम लोग का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक, घनमूल यानी दशमलव में दिया है, हम लोग का सेम पहले लिखा दिया है, कुछ नहीं करना है, यानी हम लोग का इसमें पहले लिखा ही दिया लेकिन करना कुछ नहीं। देखो पहले तो हम लोग को इसमें दिया है कि निम्नांकित दशमलव संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, यानी दशमलव का हम लोग करना है। उसमें दिया था हम लोग का क्या कि यानी बिना दशमलव वाला। ठीक, इसमें दशमलव का दिया है, तो दशमलव में दिया तो देखो 1.331 है, यानी 13 से 31 यानी है, तो इसको आप कह सकते हो क्या लिख सकते हो, इस नाम में 1.331 अगुणे, यानी दशमलव को हटाने के लिए आप लोग जानते होंगे छोटे क्लासों में कि एक अंक पे दशमलव रहता है, हम लोग आते कितने से गुणा करते हैं 10 से, 2 अंक पर दशमलव रहता है कितने से गुणा करते हैं 100 से, 3 अंक पे दशमलव रहता है तो 1000 से, यानी तो हम लोग को उसी प्रकार इसमें क्या करना है 1000 से गुणा कर देंगे। तो 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे भी गुणा करेंगे। ठीक, तो हम गुणा करेंगे तो देखो 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा 13 से 31, अब बट्टा हो जाएगा कितना 1000। ओके, अब हमको इसको क्या करना है घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करना है, तो घनमूल ज्ञात करने के लिए पहले तो आप इसको क्या करेंगे रूट में दर्शा सकते हैं, यानी रूट लेकर के दर्शा लेंगे। ठीक,
अब यहाँ से 13 से 31 को आप जानते होंगे कि हम लोग का 11 का घनमूल है, 11 इसको लिख सकते हैं, 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 का घन 13 से 31 होता है, ठीक। अब बट्टा और 10 का घन होता है कितना 1000, तो 10 गुणे कितना लिख सकते हैं 10। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, 11 इसमें से निकल जाएगा, इसमें से क्या निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। आप लोग यहाँ से भाग देंगे, 11 में 10 से भाग देंगे तो भाग लगाएंगे तो देखो कोई भी दशमलव की संख्या एक अंक रहता है तो यहाँ हो जाएगा कितना 1.1, यानी कितना हो जाएगा 1.1, इसका आंसर हो जाएगा। 10 से भाग लगाएंगे 11 में तो ठीक। इसी प्रकार इसमें का दूसरा दिया देखो 42.875। आपको इसको पहले करना क्या है, कुछ नहीं, पहले तो 42.875 है तो आपको ऐसा करिए कि दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे 42 दशमलव कितना है 875 और गुणे 1000 गुणा करेंगे कितना से 1000 से, बट्टा फिर क्या लगा देंगे 1000। दोनों में क्यों 1000 लेंगे, देखो ऊपर भी 1000 लिया जाता है और 1000 नीचे भी लिया जाता है, इसलिए क्योंकि देखो आपके घर में मिठाई आएगा तो मान लो कि आपको 1 दिया जाएगा और आपके बहन को 2 दिया जाएगा, तो आप लोग दोनों लोग क्या करेंगे झोटा झोटी कर लेंगे, ठीक। कहेंगे कि नहीं हमको भी 2 चाहिए, इसीलिए दोनों में बराबर संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक। तो बराबर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 42,875, ठीक। अब बट्टा फिर इतना कितना है तो 1000, तो 1000 आप कर लोगे, ठीक। अब 42.875 को आप अभाज्य गुणनखंड इसको नहीं पता है तो आप ऐसा करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखे हैं, निकाल देंगे तो निकालेंगे तो 42,875 का आप निकालिए तो कितना से कटेगा 7 5 12 8 20 2 22 4 26, 2 से 3 से नहीं कटेगा, आप डायरेक्ट कर रहे हैं 5 से कट जाएगा, ठीक। तो 5 से कटाएंगे तो 5 8 40, 2 और 3 मिला करके कितना हो जाएगा 28, 5 8 4 2 3 8 मिला करके 28 हो जाएगा, 5 5 25, 3 और 7, 5 7 35, 2 और 5 5 5 25, ठीक। 2 और 5 5 5 25 होगा, ठीक। फिर 5 से कटाएंगे तो कटाइए 5 से कम 5 यानी 3 और 5 7 35, 5 से कम 5 पंती है 15। अब ऐसा करेंगे कि देखिए गलती हो गया क्या, 1 मिनट 42,875 है ना, 5 8 40 के यानी इसमें 8 हो जाएगा, यहाँ बचा 2 8, 5 5 25, 3 और 7, 5 7 35 हो गया, ठीक। 2 और 5 5 25, ठीक कटा है। फिर यहाँ से कटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा देखिए 1 मिनट, 5 से कम 5 3, 5 7 35, ठीक। 5 से कम 5, 2 यहाँ बचा, इसमें 2 और 5 मिला करके 2 5 मिला करके 5 5 25 नहीं हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलती क्या, देखो 5 से कम 5 और यहाँ 2 और 5 5 25, यहाँ 5 हो जाएगा ना, ठीक। यहाँ पर 2 बचा है तो 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे तो देखिए पंक्ति है 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा पंक्ति है 15, 2 1 यानी 2 1 21, 5 के 20, इसमें कितना बचा 1 और 3, पंक्ति है 15, फिर 7 से कट जाएगा, 7 का क्योंकि हमको कैसे पता है कि 7 से कट जाएगा, देखो 343 7 का घन है, 7 से कट जाएगा निश्चित है। 7 से कटाएंगे तो देखो 7 6 28 और यहाँ कितना बचा 2 और 4 मिला करके कितना हो जाएगा 6 और 6 3 7 9 63, फिर 7 से कटाएंगे तो देखो 7 7 49, फिर 7 से कटाएंगे तो 7 से कम 7। अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ 5 का त्रिक बन गया इसमें और 3 7 का भी एक त्रिक बन गया, तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या कि ध्यान आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं कितना 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर यहाँ लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, ओके। अब बट्टा है तो बट्टा, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हो। अब देखो इसमें से आपका जोड़ा लगेगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पर त्रिक लगेगा तो एक इसमें से निकलेगा एक इसमें से निकलेगा, तो 5 निकलेगा 7 निकलेगा, अब बट्टा क्या निकलेगा 10। अब यहाँ से आप क्या करेंगे देखिए 7 5 35, 35 में 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आंसर आपका करेंगे तो 35 में भाग देंगे तो 3.5 हो जाएगा, भाग दे करके देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ 10 से भागा देंगे 35 में, तो इसी तरह हम लोग जानते हैं कि दशमलव को इसमें बीच में आ जाएगा दशमलव, तो 3 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग को ये लास्ट 3 इसमें दिया है, 3 नंबर देखो 3 नंबर भी उसी प्रकार दिया है। 3 नंबर में क्या दिया है कि 54.872, पहले इसको क्या करेंगे 54 दशमलव कितना दिया है 872, दशमलव हटाने के लिए आप क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 54,872 बटा कितना हो जाएगा 1000। अब ये देखिए 54,872 को आप ऐसा करेंगे कि कटाएंगे, तो पहले कटाएंगे तो देख लीजिए कितना से कटेगा 54,872 को कटाइए, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 2 निकले 4, यहाँ 1 बचा, 2 7 14, 2 6 8, 2 3 6, 1 और 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 1 2, 2 3 6, 1 इसमें कितना बचा 1 4 मिला करके 14, 2 7 14,
फिर 2 एकम 2, 1 8, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, देखिए 2 1 6 के 12, यहाँ 12 हो जाएगा, 1 बचेगा 7 बचेगा, 2 8 16, 1 1 मिला करके कितना हो जाएगा, 2 5 10, 1 2 9 18। ठीक, अब यहाँ से 3 से कटाएंगे तो 3 से कटेगा, देखो 9 5 14, 14 8 कितना हो जाएगा, 14 8 22 6, 22 6 28 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी का हो जाएगा 6 2 बार में, फिर 3 दूनी के कटाएंगे 6 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, इसमें बचेगा आपका 2 बचेगा, 2 और 5 मिला करके 25 हो जाएगा, 3 8 24 1, 3 8 24 नहीं कटेगा क्या, 1 मिनट, 3 से नहीं कटेगा क्या, ध्यान से देख लो, पहले यहाँ 9, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 2 बार में, ठीक, यहाँ 2 बचा 5 बचा, 2 5 मिला करके 25, 3 8 24, 1 9 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये ऐसा कीजिए कि ध्यान से देखिए, 3 से नहीं कटेगा, तो आप देखिए ध्यान से इसको कितना से कटेगा, ये यहाँ से मिला लीजिए, पहले तो यहाँ पर आप लोग का गबड़ेशन में आएगा, ध्यान से देखिए, 2 6 के 12, 1 1 यहाँ कितना हो गया, इसमें 1 बचा और 7 बचा, 2 8 16, फिर 1 1 2 5 10, 1 8, 1 8 मिला करके 2 9 18, ठीक, 9 बार में हो गया, 9 5 14, 8 कितना हो जाएगा, 14 8 22 हो जाएगा, 22 6 28, 3 नहीं कटेगा, ऐसा करिए कि आप 3 से नहीं कटेगा, ये कितना से कटेगा, कटा लीजिए, देखिए 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं 4 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से कटाइए, 7 से कटाएंगे तो 7 7 9 63, 5 ही, अब 5 7 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ऐसा कीजिए कि 1 मिनट रुक जाइए, आप देख लीजिए कितना से कट जाएगा, ये यहाँ से 19 से कट जाएगा, ठीक, 19 से कटाएंगे 19 से कट जाएगा, ठीक, तो 19 से कटाएंगे तो ध्यान से देखिए, यानी 3 से नहीं कटेगा, 4 से 7 से भी नहीं कटेगा, ये 19 से डायरेक्ट कटेगा, ठीक, तो 19 से कटाएंगे तो देखिए ध्यान से, आप यहाँ से 19 से कटा लीजिए इसको, तो 19 को 19 38 57, 19 कितना जाएगा 57, 68 में से आप 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 8 11, 3 8 कितना होता है 11, ऊपर से उतरेगा 5 यानी 115, 19 57 96 95 19 14 से, 19 5 95 19 14 से, यानी 114, यहाँ कितना बचेगा 1 और 9, 19 से कम 19 हो गया, ठीक, तो यानी 19 से कटेगा, ठीक, फिर 19 से कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 19 कम 19 दूनी 38, 19 से कम 19 होगा, ठीक, 1 7 17 17, और यहाँ 1 मिला करके कितना हो जाएगा 171, 19 9 71 से फिर 19 कम है 19, ठीक, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ से करना कुछ नहीं आपको, यहाँ से देखिए आप कह सकते हैं क्या कि देखिए ये कितना इसका घनमूल हो जाएगा, यहाँ से आप नोट कीजिए, आप यहाँ से नोट कर सकेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19, ओके, यहाँ तक आप कर सकते हैं, 19 में 19 से गुणा, अब बट्टा में देखिए ध्यान से, ये 1000 को क्या कह सकते हैं 10 गुणे 10 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1000 का घन है तो 10 गुणे 10 गुणे 10, ओके, अब यहाँ से आप करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, यहाँ से त्रिक इसका बना और इसमें एक त्रिक बना, ये 10 का भी एक त्रिक बन रहा है, तो उस पर से उतर जाएगा 2 और 19 उतर जाएगा, ठीक, यहाँ घनमूल का त्रिक बना देंगे, अब बट्टा क्या दर्शा देंगे 10, अब कटाएंगे तो 19 दूनी के 38, अब बट्टा 10, भाग लगा देंगे तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, ठीक, इसी प्रकार हम लोग उसमें का चौथा सवाल देख लेते हैं, चौथा और पांचवा दिया है, अब हम लोग चौथा पांचवा छठवां सवाल इसमें देखते हैं, पांचवा यानी चौथा में देंगे 74.088, अब इसमें करना क्या है, देखो पहले तो 100 दशमलव हटा दीजिए, जैसे करना है, दशमलव हटाए तो कितना दिया है इसमें 74, दशमलव कितना दिया है 088, आप दशमलव हटाएंगे तो देखो क्या होगा, इसमें कितना से गुणा करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 3 0 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 3 0 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा 74, यानी 0 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, बट्टा 1000 है तो बट्टा 1000 हो जाएगा, ठीक, अब हम लोग को यहाँ से करेंगे क्या, पहले तो 74.088 को आप ऐसा कीजिए कि कर लीजिए कि 74.088 का भाज्य गुणनखंड कितना होता है, 74.088 का भाज्य गुणनखंड काटेंगे तो देखिए यहाँ से काट लीजिए 74 दशमलव नहीं, दशमलव तो हट गया, 088 का अभाज्य गुणनखंड आप काटिए, तो अभाज्य गुणनखंड काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी
देखा 2 7 14, 0 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, और फिर यहाँ कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 7 मिल करके कितना हो जाएगा 17, 2 8 16, 1 और 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 9 18, 2 दूनी के 4, 1 और 2 6 12, 2 एकम 2। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा 6 1 7, 7 2 कितना हो जाएगा 9 9 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 से कटाइए 3 के 9, फिर यहाँ कटाएंगे 0 हो बढ़ जाएगा 3 8 24 और 2 3 7 21, फिर 3 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 0 3 दूनी के 6, 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे 3 के 9, और यहाँ 3 चौके 12, 3 के 9, फिर देखिए 7 से कट जाएगा क्योंकि ये 143 हम लोग जानते हैं कि 7 का घन है, इसलिए 7 से कट जाएगा, 7 28, 7 9 63, फिर यहाँ कटाएंगे 7 7 49, फिर यहाँ 7 से कटाएंगे 7 एकम 7। देखिए ध्यान से, अब 74 0 88 का कितना हो गया 3 का, यानी आप यहाँ से करणी में दर्शा सकते हैं 74.088 को आप करणी में ऐसा कीजिए, दर्शा लीजिए 1 मिनट। 74.088 है ना, इसका कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7। ओके, अब बट्टा है तो बट्टा दर्शा देंगे। और देखिए 1000 का कितना लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। तो अब इसमें से बताइए क्या क्या निकल जाएगा, देखिए यानी इसमें से 3 का एक जोड़ा बन गया, एक 2 का एक 2 का एक 3 का एक 7 का बन गया, ठीक, त्रिक बन जा रहा है। तब ये बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, बाहर निकल जाएगा तो इसमें से 2 निकलेगा और इसमें से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा 7 निकलेगा, बट्टा क्या हो जाएगा आपका 10 है तो 10। अब गुणा करेंगे 70 के कैसे कई दूनी के 42, बट्टा कितना हो जाएगा 10। भाग लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर भाग लगा करके देख लीजिए, भाग लगाएंगे तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, यानी भाग लगाएंगे 10 में 42 से, तो आप भाग लगा कर देख लीजिएगा, दशमलव में आ जाएगा 4.2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग इसमें देख लेते हैं ये सवाल, इसमें देखें 5.832 यानी 832, तो मतलब कि इसको दशमलव से पहले हटाइए, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे 5.832 को गुणा करेंगे कितना 100, यानी 1000 से आप लोग गुणा करेंगे 1000 से, तो गुणा कीजिए 1000 से आप गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5832, अब बट्टा कितना हो जाएगा 1000। 5832 को हम लोग को पता नहीं है गुणाखंड क्या करेंगे, तो आप भाज्य गुणाखंड कर लीजिए। 1000 को तो पता है लेकिन 5000 का नहीं पता है, तो निकाल दीजिए भाज्य गुणाखंड। 5832 का भाज्य गुणाखंड निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 7 14, 2 दूनी के 4, फिर यहाँ 2 9 18। देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो आपका 729 की छिप संख्या का क्या है घनमूल है 9 का, डायरेक्ट यहाँ 9 से भी कटा सकते हैं, या चाहेंगे तो 3 से कटा जाएंगे, तो 3 से कटाएंगे तो देखिए 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, यहाँ कितना हो गया 1 और 3 चौके 12, 3 के 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 8 24, 3 कम 3, फिर 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से कटाएंगे 3 27, फिर 3 से कटाएंगे 3 के 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 कम 3। अब ऐसा करेंगे कि देखिए ध्यान से, आप यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप लोग को लेना है 528 5832 हैं, तो यहाँ से आप 5832 को क्या कीजिए करणी में दर्शा लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 5832, ठीक 5832, और बट्टा कितना है 1000, यानी तब इसको क्या कीजिए आप करणी में इस तरह दर्शा लेंगे। अब दर्शाने के बाद देखिए 5832 को आप क्या लिख सकते हैं गुणाखंड के रूप में, आप इतना को लिख सकते हैं अभाज्य गुणाखंड के रूप में है क्या 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। ओके, अब बट्टा यह कितना है बट्टा 1000 को आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। ओके, अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लोग को त्रिक बनाना है, त्रिक बन जाएगा। देखिए यहाँ से करेंगे तो आपका 3 का भी त्रिक बन गया, 3 का 2 2 बन गया, ठीक। अब यहाँ से आप लोग कुछ नहीं करना है, इसमें से 2 निकल जाएगा, इसमें से 3 निकल जाएगा, इसमें से भी 3 निकल जाएगा। अब बट्टा कितना है 10। अब गुणा करेंगे तो 3 के 9 9 दूनी 18, 18 बट्टा कितना हो जाएगा 10। भाग लगा देंगे तो देखिए, अब भाग लगा देंगे इसको तो 10 में 18 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.8, कितना हो जाएगा 1.8। भाग लगा के देख लीजिएगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर करना है आप लोग को 0.00729 है, गुणा कीजिए। पहले तो दशमलव आप हटाइए, दशमलव हटाने के लिए आप लोग जानते हैं कि गुणा करेंगे, कितना से गुणा करेंगे इसमें 0.0000729,
को गुणा करेंगे कितना से, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर 729 है तो देखिए 1000 से गुणा नहीं होगा, यहाँ पर 3 3 6 यानी कितना अंक है, 6 डिजिट है, यानी 6 जीरो लगा करके गुणा करेंगे। जितना हम लोग का दशमलव के बाद अंक रहेगा उतना संख्या से गुणा करेंगे दशमलव हटाने के लिए। तो यहाँ पर 6 जीरो से गुणा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 1 6 बट्टा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 2 2 4 1 5 1 6। अब यहाँ से आप लोग गुणा कर लिए, तो गुणा करने के बाद देखिए इतना में जब गुणा करेंगे 10 तो दशमलव तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, दशमलव ये पूरा हट जाएगा, यानी जीरो भी गायब हो जाएगी। तो हम लोग को डायरेक्ट हो जाएगा ऊपर 729, अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 1 2 यानी 2 2 4 और 2 6 जीरो हो जाएगा। अब इसको हम लोग को तोड़ना है, तो हम लोग कुछ नहीं करना, पहले तो आप लोग करनी में इसको दर्शाइए। तो आप इसको रूट में दर्शाएंगे तो ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से आप रूट में इसको दर्शा लीजिए। तो आप जानते हैं कि 729 किसी संख्या का क्या है, घनमूल है। 729 किसी संख्या का घनमूल है, यानी 9 का घनमूल है। 9 गुणे 9 गुणे यहाँ कर सकते हैं, यानी यहाँ हम लोग का है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी जो 1 लाख हैं ये भी ध्यान से आप समझेंगे। देखिए हम लोग चाहेंगे तो 100 गुणे 100 गुणे, देखिए तोड़ेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसको 2 से कटाएंगे, कटाना पड़ेगा, तो 2 से कटाते कटाते बहुत लंबा जाएगा। जब आप लोग को पता होगा तो यहाँ जरूरी नहीं आप लोग को 2 से कटाना, बार बार 2 से कटाएंगे 3 से कटाएंगे, समय ज़्यादा होगा, आंसर का उतना ही आएगा। अलग से कीजिए, इस तरह कीजिए, किसी तरह करेंगे आपका नंबर जितना रहेगा उतना ही मिलेगा। ये नहीं है कि आपका 5 नंबर का ये सवाल आएगा तो आप 100 गुणे 100 मार दिए, कोई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करके तोड़ दिया लंबा, तो उसको 5 नंबर के 6 नंबर मिल जाएगा, आपको 5 नंबर का है तो 4 नंबर मिलेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपका जितना नंबर का सवाल रहेगा उतना ही मिलता है, ठीक। ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ से आप लोगों को करना क्या है कि 100 गुणे 100 गुणे 100 है, तो हम लोग को 100 में 100 से गुणा करेंगे तो देखिए आप लोग को जीरो वाला गुणा आप लोग को पता होगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होता है, ठीक। जीरो वाला गुणा ये होता है नियम कि 2 2 4 2 6 है तो 6 इस पर जीरो बढ़ा देते हैं, गुणा करेंगे 100 गुणे 6 तो 2 2 4 2 6, तो इतना आपका गुणनफल आ जाएगा। 100 गुणे 100 गुणे 3 बार मार देंगे तो इतना आ जाएगा, ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ वही काम करेंगे, 100 गुणे 100, क्योंकि हम लोग को 6 जीरो लाना है तो 100 गुणे 100 गुणे 100 मार लेंगे, ठीक। अब यहाँ से आप करेंगे क्या, देखिए 3 का भी 9 का भी त्रिक बन गया और 3 का भी त्रिक 100 का भी त्रिक बन रहा है, तो 9 बटा इसमें से क्या निकल जाएगा 100। ओके, अब आप लोग जानते होंगे कि हम लोग भाग लगाते हैं, आपको कितने बार यहाँ पर बताए हैं कि जब यानी 18 में आप 10 से भाग लगाए तो देखिए बीच में दशमलव आ गया ना, यानी 9 दशमलव मैंने सॉरी यहाँ 18 भाग से लगते 1.8 आ गया, ठीक। लेकिन आप ऐसा भी भाग याद रखिएगा कि यदि आपका मान लीजिए कि 9 भाग बटा 10 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 9 बटा 10 आएगा तो क्या करेंगे, यानी आप देखिए भाग लगाएंगे तो ये कोई भी भागफल याद रखिएगा 0.9 होगा। ये कितना होगा, 0.9 होगा। मान लीजिए कि आपको 100 से भागा देना होगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 0.9 पहले डाल, एक जीरो के लिए तो आप तो 0.9 जानते हैं कि हो जाता है, लेकिन एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा बचता है ना, तो यहाँ पर जीरो बढ़ा लेते हैं, 0.09 हो जाता है। भाग लगाना 10 वाला यानी 100 वाला बहुत ईजी होता है। कहेंगे तो आपको 100 वाला 200 यानी 200 वाला 1000 वाला 2000 वाला ऐसा कुछ भाग आपको एक वीडियो बना करके छोड़ देंगे, ठीक। तो देखिए ध्यान से, इसमें हम बताए कि फिर से समझिए, 3 बटा मान लीजिए कि यहाँ पर 10 होगा तो आप यहाँ से भाग लगाएंगे तो 0.3 होगा, लेकिन यही आपको 1000 से 3 में भाग लगाना होगा तो क्या होगा, देखिए तो आप जानते हैं कि 10 से भाग लगाने पर 0 पॉइंट कितना होता है 3, तो यहाँ लिख लीजिए आपका बच्चा कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो ये बीच में ला जा करके डाल देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। कोई भाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आपको कैलकुलेटर और मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 जीरो तो इसमें खप जाएगा, 0.9 हो जाएगा, 1 जीरो एक्स्ट्रा बच रहा है तो ये दशमलव और 9 के बीच में जीरो लगाया जाता है, ठीक। तो लगा लेंगे, ठीक, आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब प्रश्न इसका 3 4 5 6 7 इसी के साथ हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं इसको। इसमें और 4-5 सवाल हैं दिया है, कर लेंगे अगले वीडियो में, उसके बाद से हम लोग अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देखिए ऐसा कीजिएगा कि ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक, मतलब आपको समझ आ ही जाएगा। यहाँ से 2 से हटाएंगे, जगह नहीं है, जगह रहता तो हम इस पर से यहीं पर लिख देते हैं, अब गाज मुझ कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। यहाँ से आप जानते हैं कि इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 3 निकलेगा, 7, तो गुणा कर देंगे, 70 के कैसे 2 42, अब 42 बटा 10 करेंगे तो देखिए
42 बटा आप 10 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, भाग लगा देंगे तो यहाँ 4.2 हो जाएगा। ठीक, तो इतना लग रहा है, नीचे वाला नहीं दिखाई देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक, आप यहाँ कर लीजिएगा। ओके।